हेमंत सोरेन को वो एविएशन डिपार्टमेंट 4 घंटा रोक दिया। झालमुড়ির দোকানে ক্যামেরা লাগিয়ে, झालमुড়ি एसपीजी के दिए बानिए। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? মাংস খাবে না, ডিম খাবে না, তো কি তোমার মাথা খাবে না আমার মাথা খাবে? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुने न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी या ममता दीदी कहिए, इनकी नोक-झोंक खत्म नहीं होती है। मौजूदा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिस पर ममता बनर्जी हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम ले रही हैं और कह रही है कि हेमंत सोरेन को एविएशन डिपार्टमेंट झाड़ग्राम में 4 घंटे तक गोल गोल आसमान में घुमाता रहा, लेकिन उसे जगह नहीं मिली उनके हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए। और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। वो वहां स्नैक्स खाने में, झालमुड़ी खाने में लगे रहे और यहाँ एक राज्य का मुख्यमंत्री आसमान में गोल गोल चक्कर काट रहा। एक बार सुनिए उस वीडियो को। बहुत छोटी सी क्लिप है लेकिन सुनिए। बंगाली के ऊपर आपका गुस्सा क्यों है? पिंटू बाबू को बहुत गुस्सा हुआ। बांग्ला এসে বলে সোনার বাংলা, আর বাংলার বাইরে কথা বললেই বাংলা ভাষায় ধরে ধরে পেটায় আর বলে মাছ খাবে না, মাংস খাবে না, ডিম খাবে না, তো কি তোমার মাথা খাবে না আমার মাথা খাবে? जिसका मर्जी जो खाए, हमारा क्या आपत्ति करना है? हम तो सब खाना पसंद करते हैं। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। कितना लोगों को आप खाना बंद करोगे? कितना लोगों का ऊपर अत्याचार करोगे? और जो कमिश्नर मैंने बनाया वो मेरे को मीटिंग में परमिशन देता नहीं है। हेमंत सोरेन को वो एविएशन डिपार्टमेंट 4 घंटा रोक दिया, लालगढ़ में मीटिंग में नहीं पहुंचने दिया। बीजेपी सबको कंट्रोल करते हैं। वो तो 3 दिन पहले लोकसभा में हारा ना, फिर 1 साल में जाएगा। इसको विनाश निश्चित है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रहा है। बांग्ला को टारगेट किया है ना, हम दिल्ली को टारगेट कर रहा है। इसी के लिए आपको हरा के दिखा दिया, लोकसभा में आपको हरा के दिखा दिया। और आने वाला दिन हम देखने चाहता है कितना जमींदारी आपको चलेगा, कत जमींदारी अपना चलबे। झालमुড়ির দোকানে ক্যামেরা লাগিয়ে, ঝালমুড়ি এসপিজি কে দিয়ে বানিয়ে ওনার পকেট থেকে 10 টাকা, আমার পকেটে তো নেই, অনেকের পকেটেই থাকে না। বাপরে বাপ, সব তো উঠিয়ে দিয়েছে। 10 টাকা নিয়ে গেছিল ভাজ করে, নিয়ে গিয়ে বলছে ঝালমুড়ি দেবেন। ওই ঝালমুড়িটাও ঝালমুড়িওয়ালার বানানো নয়, दिखाने का है। मैं तो कहती हूँ आपको खाना हम ढोकला पसंद करती हूँ, हम डोसा भी खाते हैं, हम हम रोटी चपाती भी खाते हैं, सब कुछ खाता है। आप मछली खाएंगे? कभी खाएंगे तो बोलिए, मैं खुद बना के देंगे। तो देखा आप लोगों ने, ममता दीदी हैं, जब गरजती हैं तो जमकर गरजती हैं, फिर वो पीएम सीएम नहीं देखती हैं। आपको पहले भी हमने बताया है कि ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन में बहुत अच्छे ताल्लुक है। एक बड़ी बहन की तरह इज्जत देते हैं तो दूसरा भी अपने छोटे भाई की तरह समझाता है, उन्हें सिखाता है, राजनीतिक दांव पेच बताता है और सराहता भी है जब जब जरूरत पड़ती है तो। और इस बार जब हेमंत सोरेन को देखिए, ममता बनर्जी इसे अपमान की तरह ले रही हैं कि हेमंत सोरेन का ये अपमान है। एक राज्य का मुख्यमंत्री आपके राज्य में आपके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आता है इतनी भीषण गर्मी में, और उस समय अगर उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए तो ऑब्वियस सा बात है कि ममता बनर्जी को यहाँ पर खराब लगेगा, और वही लगा भी है। लेकिन इसे आप संयोग कहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी चाल कहिए, जो चाहे आप कह सकते हैं। फिलहाल चुनावी माहौल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्या पीएम के काफिले को, पीएम को पता था
कि उसी दौरान हेमंत सोरेन आने वाले हैं प्रचार प्रसार के लिए झाड़ग्राम। पीएम का उतरना, झाल मुड़ी खाना, वहां के लोगों से जुड़ना, वहां के बच्चों को झाल मुड़ी खिलाना, और इतनी देर तक सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी आसमान में गोल गोल घूम रहे हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें सिग्नल नहीं मिल रहा है कि वो अपने हेलीकॉप्टर को मैदान में उतारे, क्लीन चिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि प्रोटोकॉल था कि पहले प्रधानमंत्री हैं उसके बाद मुख्यमंत्री भाई होंगे। इतनी देर में घंटों इंतजार के बाद हेमंत सोरेन पत्नी के संग वापस अपने राज्य झारखंड लौट आए। उसके बाद लाजमी है कि ममता दीदी का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली है अपने कह सकते हैं कि चुनावी सरगर्मियां थमने के पहले, यानी आचार संहिता लागू होने के पहले जब चुनाव प्रचार बंद होने वाला था उसके ठीक पहले सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये एक सोची समझी चाल है प्रधानमंत्री की, वो मुढ़ी वाला नहीं था, वो कोई एसपीजी का कमांडर हो सकता है, वो कोई और व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मुढ़ी वाला नहीं हो सकता है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री के पॉकेट में 10 रुपए का नोट हो सकता है? तो ये सब सिर्फ एक सियासी चाल है। ये था कि हाँ, प्रचार प्रसार के लिए हेमंत सोरेन झाड़ग्राम ना जा सके। ये देखिए, बीते कुछ दिनों में हेमंत सोरेन का ऑरा जैसे बढ़ा है ना, राजनीतिक कद भी बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, लोगों में भी उत्साह बढ़ रहा है। विदेशों में भी लोग आदिवासी समाज के चेहरे के रूप में हेमंत सोरेन को जान रहे हैं। और हाल फिलहाल में असम में हमने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का दबदबा देखा, जहां पर आदिवासी समाज के साथ साथ असम के लोग भी हेमंत सोरेन की वाहवाही कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जेएमएम अपना सीट बढ़ाए और आए। वही हाल बंगाल में भी देखने को मिला। हालांकि बंगाल में जेएमएम इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत नहीं आजमा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन आने वाले समय में सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी बनकर रहेंगे, ये कहना गलत होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अब विस्तार की ओर एक तरह से देखा जाए तो अडॉप्ट कर लिया है। उनको समझ में आ गया है कि सिर्फ झारखंड का सीएम बनकर नहीं रहना है, सिर्फ गांडेय विधायक बन के नहीं रहना है। उनकी दूर की सोच है, दूरदर्शिता उन दोनों में दिखती है, चाहे वो सीएम हो, चाहे उनकी पत्नी हो, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन हो, इन दोनों में दिखती है। और अपने आसपास के जो राज्य हैं, जो महागठबंधन का हिस्सा है, वहां पर उनका जो तालमेल है पार्टियों के साथ में काफी अच्छा है। और अगर हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन की बात करें तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के साथ भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ था तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी आए थे उन्हें देखने के लिए, और उसके बाद ढांढस बढ़ा रहे थे, वो हेमंत सोरेन का गले लगा रहे थे। फिर कल्पना सोरेन के हाथ पे एक अभिभावक, एक पिता की तरह उन्होंने हाथ रखा कि मैं हूं, टेंशन मत लो। तो ये एक रिश्ता दिखाता। और बीच बीच में हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन दिल्ली भी जाते हैं तो बिल्कुल, वो चाहे गृह मंत्री रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री रहे हो, वो मुलाकात जरूर करते हैं, चाहे वो शिष्टाचार ही मुलाकात क्यों ना हो, लेकिन भेंट जरूर होती है। और ये दिखाता है कि हेमंत सोरेन किसी से दुश्मनी करके या किसी को काट के नहीं चलते हैं, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, शायद झारखंड में भी, शायद मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये कंफर्म एक खबर जरूर चल रही है कि भाई राज्यसभा चुनाव के बाद यहाँ पर गैर कांग्रेसी और भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन को सरकार बनाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का भी या एनडीए का समर्थन लगता है तो उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि जिन जिन राज्यों में एनडीए का सरकार है, जिन जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और वहां की मौजूदा पार्टी के साथ में समन्वय बैठाकर सरकार चल रही है, वहां वहां उन्नति चरम पर है। तो अगर अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास चाहते हैं, वो चाहते हैं कि राज्य आगे बढ़े, तो मिलकर काम करना गलत नहीं होगा। लेकिन हेमंत सोरेन है, अपना अच्छा भला बुरा अच्छी तरीके से जानते हैं, वो सबकी बातें सुनते जरूर हैं, करते वो अपने हिसाब का ही है। तो फिलहाल यही इस वीडियो में देखने को मिला है कि ममता बनर्जी को खासा बुरा लगा है कि हेमंत सोरेन के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाड़ग्राम में रहते हुए इस तरीके का व्यवहार किया गया है कि 4 घंटे तक वो आसमान में घूमते रहे और मजबूरन उन्हें वापस अपने राज्य लौटना पड़ा, उस समय जब सबसे ज्यादा टीएमसी को जरूरत थी उस प्रचार प्रसार की, कि जिस हिसाब से असम में उन्होंने जान फूका है, वैसे बंगाल में भी खासतौर पर झाड़ग्राम में वो
जान फूंकते। बहरहाल कल पहले चरण का चुनाव है, कल मतदान होना है, 23 तारीख है, उसके बाद 29 है और कल का दिन बेहद खास होने वाला है। कई जगहों पर एक साथ चुनाव वाला, कई जिलों में, चूंकि मैं प्रॉपर कोलकाता से हूं तो हमारे यहाँ 29 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो अब आपको सीधे कोलकाता में ही मिलेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार बंगाल में तख्ता पलट होता है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।